स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है एक रूड प्रोफेसर जो कि अपने स्टूडेंट्स को काफी जोरों से डांट रहा था और उसी स्टूडेंट की भीड़ में से एक खूबसूरत और सुंदर सी लड़की वहां पर आती है। बेबी गर्ल, मतलब कीमती अंक, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक्चुअली वो सर, मैंने तो तुम्हें पनिशमेंट दिया था ना, तुम्हें याद नहीं है? तुम सब स्टूडेंट्स गेट आउट, और आइंदा से मैं जब क्लास में ना हूँ ना तो जरा सी भी आवाज नहीं होनी चाहिए, ओके? ये है मिस्टर जॉन जो कि कोरिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, और ये है क्यूट सी टियांग, उन्हीं की स्टूडेंट। इन दोनों की अलग सी कहानी है जो कि आगे स्टोरी में आपको पता चली जाएंगी। ओह देखिए, आप ऐसे मत किया कीजिए, वरना क्या? हाँ? प्रोफेसर जॉन, क्या मैं अंदर आऊँ? जरा सी भी मुंह खोली ना प्यारी प्रिंसेस, वरना घर में जाकर भी पनिशमेंट मिलेंगी तुम्हें। चुपचाप रहो यहाँ पर। ओ मिस्टर मिन्योंगी शुगा, आप यहाँ पर किस वजह से आए हो बताएंगे? एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इस बार के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा वोटिंग दे रहे हैं एज अ कैंप के लिए। अगर आप चाहे तो ओह शट आप, यू नो व्हाट, ये सारे कैंप्स बकवास होते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट को कहीं कैंप में जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ओके? वो आपकी सोच है मिस्टर जॉन, पर मुझे लगता है कि इस बार कैंप होनी चाहिए। सो व्हाट, आप लोग जाइए, मैं नहीं आने वाला हूँ किसी कैंप में, ठीक है? ऑलराइट। वैसे टियांग यहाँ पर क्या करिए? तुम जानते हो ना, ये तो पढ़ाई में ध्यान देती नहीं है, इस वजह से इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हो। ओहो, कितना पढ़ाऊंगी बेचारी को, घर में भी पढ़ाते हो फिर यहाँ पर भी, और फिर पता नहीं। देखो ज़्यादा उस पर प्रेशर मत डालो, तुम मत सिखाओ मुझे, ठीक है ना? अपने काम से काम रखो, इसके एग्ज़ाम आने वाले तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आफ्टर ऑल इसका अंकल जो हूँ मैं। बाय द वे, फिर मिलते हैं। ऑलराइट, हर बार की तरह कॉलेज खत्म होने के बाद टियांग कॉलेज के बाहर एक कार का वेट करती है, और वो कार किसी और की नहीं बल्कि जॉन, मिस्टर जॉन जंगकुक की होती है। जंगकुक ने टे को अपने कंट्रोल में इस तरीके से रखा है कि टे किसी भी बॉय के साथ बात तक नहीं करती है। उसकी फीमेल गर्ल भी काफ़ी कमी है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर हाँ उसकी एक चाइल्ड ओन फ्रेंड है जिसका नाम है जिमिन। हेलो टे, कॉलेज बंद होने के बाद तुझे तो यहीं पर खड़ा होना है ना अपनी प्रोफेसर का वेट करती हुई? हाँ, मुझसे तो मिल लिया कर। वैसे तू तो आजकल मुझसे बात तक नहीं करती है। वो जिमिन, तू जानती है ना कि प्रोफेसर को अच्छा नहीं लगता है। ओहो कम ऑन, तू तो ऐसी बातें कर रही है कि जैसे वो तेरा हस्बैंड है, खड़ूस कमीना। जिमिन, हाँ पार्क जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सर घर जा रही थी। हाँ तो जाओ, यहाँ पर खड़ी खड़ी किसका वेट कर रही थी? वो सर सोचे टे से मिल लो। क्यों? और क्या कह रही थी मेरे पीठ पीछे? हाँ, कल से दुगना होमवर्क करके आना वरना क्लास के बाहर। सर पर गेट आउट। ओके बाय डे। बेबी गर्ल, आप मेरा वेट कर रहे थे ना? अंकल वो मुझे ना, क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो मुझे मम्मी के पास जाना है। तुम्हारी मॉम, सीरियसली? चलो तुम्हें वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। ये किम हाउस, यहाँ पर दो फैमिलीज हैं, एक जिमिन की फैमिली और एक टियांग की फैमिली। जिमिन की फैमिली में उसकी मदर जिन, उसका भाई चिहोक और उसके फादर आर्यम रहते हैं, और अदर साइड टे की फैमिली में सिर्फ उसकी मदर है जिसका डाइवोर्स हो चुका है। टे के फादर जिंदा है पर उनकी काफी ज्यादा अफेयर्स अलग अलग जगह पर रहते हैं, जिस वजह से अब टे सिर्फ उसकी मम्मा के पास रहती है, और उसकी मम्मा का नाम है जिसो। और जॉन, आप सोच रहे होंगे कि जॉन उस घर में क्या करता है? तो जॉन मिस्टर आर्यम के छोटे भाई है। जंगकुक सिंगल है, इस वजह से जिसो का अट्रैक्शन जंगकुक की ओर बढ़ता है। नामजिन जॉन और जिसो की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं।
पर यहाँ पर तो कुछ और ही चलता है जॉन के दिमाग में। वो तो सिर्फ जीसू की बेटी टियंग से प्यार करता है और ये बात किसी को नहीं पता सिवाय टियंग के, जो कि जॉन से काफी ज्यादा छोटी है। मतलब कि जॉन 35 इयर्स ओल्ड है तो टे 19 मतलब 19 साल की। सिर्फ जॉन टियंग का सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि अब उसका अंकल भी है। पर तब भी जॉन टे को काफी ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है। और ये सब सिर्फ टियंग की वजह से, क्योंकि बचपन में वो जॉन के काफी क्लोज थी। मतलब उसके पास रहना, उसी के साथ घूमना फिरना टियंग को मानो जैसे जॉन की आदत लग चुकी थी। पर जॉन इस सब चीजों से अलग था। अंकल अंकल मुझे ना नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप सो जाओ, मुझे आपके साथ सोना है। देखो जय, ऐसे नहीं कहते, जाओ मम्मा के पास सो जाओ, ठीक है? नहीं अंकल, मुझे सिर्फ आपके पास सोना है, प्लीज। जब भी जंगकुक टे को अपने करीब सुलाता था तो टे अपने हाथों से जंगकुक के बॉडी पार्ट को टच किया करते थे, उसके प्राइवेट पार्ट को भी, जिससे जंगकुक अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। और एक टाइम से तो जंगकुक ने टे से मिलना ही दूर कर दिया था, उससे काफी दूर रहता था वो, क्योंकि वो जानता था कि वो अगर टे के करीब जाए तो टे पता नहीं क्या कर ले। मिस्टर जॉन, आप आ गए? मिस जीसू, भैया भाभी नहीं दिख रहे। एक्चुअली वो क्या है ना कि बाहर गए, जरा सा काम था उन्हें। आप बैठिए नहीं यहाँ पर। जब भी टियंग जंगकुक और उसकी मम्मा को एक साथ बातें करते हुए देखती थी वो काफी ज्यादा जेलस फील करती थी और वो गुस्सा हो जाती थी मिस्टर जॉन से। अंकल, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप बहुत गंदे हो। मैंने क्या किया? हाँ, ऐसा क्या किया मैंने, बताओ जल्दी। हाँ, और तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, बताओ मुझे। वो आप मेरी मम्मा के बहुत करीब जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओह सीरियसली, तुम क्या बातें कर रही हो टियंग? हाँ, तुम्हें इस वक्त अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे बड़ों के बीच में ना बोलो तुम, ठीक है ना? अंकल, आई हेट यू, मैं नहीं खाऊंगी खाना, आई हेट यू। जंगकुक जानता था कि टे उससे प्यार करती है, पर ये कभी हो ही नहीं सकता, उसे पता था, क्योंकि टे काफी ज्यादा छोटी है, मतलब उसकी बेटी की उम्र की, और इसी वजह से जंगकुक टे से काफी दूर रहने लगा था। अंकल मुझसे प्यार नहीं करते, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, वो क्यों करते मेरे साथ ऐसा? एक रात जब जंगकुक अपने बिस्तर में सोया रहता है, टे चुपके से जंगकुक के रूम के अंदर एंट्री करती है और जंगकुक को सोता हुआ पाकर उसके बगल में भी सो जाती है और फिर से अपने हैंड से जंगकुक की प्राइवेट पार्ट पर टच करने लगती है, जिससे जंगकुक की आंख खुल जाती है। हे यू, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? समझ में नहीं आ रहा कितनी बार कहा है मुझे इस तरीके से टच करना बंद कर दो, वरना टे मैं तुम्हारी मॉम से शिकायत करूंगा कि तुम मेरे साथ इस तरीके की हरकत कर रही हो। मिस्टर जॉन, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे पनिश करो, प्लीज। देखो, प्लीज गो और डोंट कॉल मी मिस्टर जॉन, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अंकल कहो या तो फिर प्रोफेसर, ठीक है ना? नो मिस्टर जॉन, मैं तो बस आपसे एक पनिशमेंट की, मतलब मुझे सिर्फ आपसे पनिश चाहिए। टे प्लीज गो, प्लीज। ये सब ठीक नहीं, तुम मुझसे काफी छोटी हो और वैसे भी अगर घर में किसी को पता चला ना तो तुम जानते हो कि हालत क्या होगी। मैं ये सब नहीं कर सकता और तुम प्लीज गो। अंकल देखो, आप प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, आई प्रॉमिस कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज टे, तुम कैसे बातें कर रही हो? हाँ, टे जंगकुक के काफी ज्यादा क्लोज जाकर उसके प्राइवेट पार्ट को ग्रब करने लगती है और जंगकुक को सडनली किस करने लगती है। जंगकुक तो पहले उससे मना करता है, फिर उसे भी इस सब चीज़ों में अच्छा लगता है, जिससे टे की किस को वो रिप्लाई करने लगता है। Drinking more alcohol, baby, who's too nice? Did you look for me? I walked in
टे के लिए तो सिर्फ जंगकुक एक क्रश था, जो कि हाल ही में फिर वो क्रश भी गायब हो जाता है उसके दिल से, और फिर टे जंगकुक को भाव नहीं देने लगती है। पर टे की एक गलती से, एक किस के कारण जंगकुक टे के लिए काफी ज्यादा दीवाना हो जाता है और उसके लिए पागल हो जाता है। मम्मा, हाय, आ गई तुम? वैसे मिस्टर जॉन, आप हमेशा रोज टे को यहाँ पर लाते हो, मतलब थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था। चाचू, अगर आप मुझे भी वैसे लाते तो क्या बिगड़ जाता आपका? जिमिन, तुम बड़ी नॉटी हो। हाँ, जंगकुक, ये तो बात सही है कि तुम रोज टे को लेकर जाते हो और वापस भी लेकर आते हो, फिर जिमिन को क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि वो बड़ी हो जाए और टे छोटी रहे। हाँ, वो कल से उसे भी लाया करूँगा। वैसे जिमिन, मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था डबल वाला, किया क्या नहीं किया? वो करियो प्रोफेसर। बाय 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 बाय। टे जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बुक्स लेकर मेरे रूम में आ जाना। ओ जंगकुक, अभी तो टे आई है और वैसे भी उसे खेलने कूदने दो, इतनी जल्दी पढ़ाई में घुसा देते उसे। ओहो, अगर ऐसे ही खेलती रही ना तो उसका मन हट जाएगा भाई और पढ़ाई से, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई से दूर हट जाए, ठीक है ना? टे जाओ। जी अंकल। आई एम सॉरी जिसो, मैं जानता हूँ कि मैं टे के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, पर इस बार उसके एग्ज़ाम के रिजल्ट देखकर मैं चाहता हूँ कि वो अगली बार अच्छे से प्रिपेयर हो, यू नो। ओह, मैं जानती हूँ, और आप टे को पढ़ा रहे हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू। और मिस्टर जॉन, टे आपकी संगति में रहेंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और पढ़ाकू बन जाएंगी। ऑफ कोर्स। टे, तुमने होमवर्क किया ना अच्छे से? हाँ, वरना फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अंकल, आप जानते ना कि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। तुम यंगेस्ट गर्ल हो गर्ल, और अब तो तुम नेक्स्ट मंथ 20 इयर्स ओल्ड की हो जाओगी। देखो ना कितनी जल्दी तुम यंग हो रही हो, यू नो। अंकल प्लीज़, मैं ना क्या बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो प्लीज। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझता है, और पहले तो तुम कितनी नोटी बनती थी मेरे साथ। हाँ, और अब क्या हुआ? अब शायद तुम्हें कोई पसंद आने लगा ना, और तुम्हें लगता है कि मैं बुढ़ा हूँ। हाँ अंकल, पर देखिए, मेरी मम्मा आपको पसंद करती है और इसी वजह से मैं आपके क्लोज नहीं आना चाहती हूँ। ओह, बट मैं तुम्हारी मम्मा को पसंद नहीं करता, ओके? और ना ही तुम मेरी चाइल्ड हो, तो इस तरीके का बिहेवियर मेरे साथ करना बंद कर दो। टे, चलो ना, हम चलते बाहर कहीं घूमने के लिए। जिमिन, कितनी बार कहा है कि अगर टे मेरे कमरे में हो तो नॉक किए बगैर आना मत। आई एम सॉरी। पर चाचू, मुझे टे के साथ, मैंने कहा ना तुमसे, जाओ यहाँ से। टे आ जाएंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे जंगकुक का बिहेवियर टे के लिए काफी ज्यादा और भी रूड होने लगा। ये बात घर में किसी को नहीं पता थी सिवाय जिन को। जिन सारी बातें नोटिस कर रही थी जंगकुक और टेहंग की। क्या क्या जिन, तुम काफी दिन से परेशान लग रही हो मुझे। हाँ, सब ठीक है ना? मुझे टेहंग की फिक्र हो रही है। मतलब देखिए ना, जंगकुक हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा रहता है, पढ़ाई करो। माना कि अभी उसके एग्जाम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन रात बस पढ़ाई करती रहे। जिन, आफ्टर ऑल टेहंग का जंगकुक होने वाला फादर है, तो इतनी तो फिक्र करेंगे ही ना वो। अच्छा, एक मिनट, हम एक काम करते हैं कि जीसू और जंगकुक को किसी डेट पे भेज देते हैं। इससे वो दोनों को भी एक प्राइवेसी मिल जाएंगी और टेहंग को भी खेलने कूदने की। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। जंगकुक, क्या तुम इन दिनों फ्री हो क्या? बिल्कुल नहीं भाई, इन दिनों बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, इस वजह से मुझे उन पर ध्यान देना है। पर मैंने तो शुगा से ये बात सुनी कि सारे बच्चे कैंप जा रहे हैं और तुमने तो मना कर दिया है, तो मतलब शुगा जा रहा होगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। सारे बच्चे जा रहे तो तुम किस पर ध्यान दोगे? ऑफ कोर्स जी हाँ, मतलब आई नो जंगकुक, पर इस साल वो भी कैंप पे जा रही है, ठीक है ना? पर मैंने उसका फॉर्म पहले सबमिट कर दिया है, और इस साल के कैंप में जिहोप और जिमिन और हमारी टे तीनों जाएंगे, ठीक है? थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट।
टेयंग की कैंप में जाने वाली बात से जंगकुक काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है। वो भी जाने वाला था पर आर्यन मना कर देता है और उसे कहता है कि जिसो और जंगकुक दोनों ही कहीं और बाहर घूमने के लिए जाएंगे। वो मना तो करता है पर आर्यन के आगे उसकी एक नहीं चलती। आफ्टर एक वीक में टेयंग काफी ज्यादा फन करती है क्योंकि उसे रोकने वाला जियोन तो उसके पास था ही नहीं और उसके काफी बॉयफ्रेंड भी बन जाते हैं, मतलब बॉय दोस्त। और वो काफी फन करती है कैंप में जिमिन और जिहोप के साथ। अदर साइड जंगकुक को भी एक वीक जिसू के साथ होता है पर तब भी वो उससे काफी ज्यादा दूर भागता है। उससे सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड की तरह ही रिएक्ट करता है। वाओ, आपको पता है डैड, हमने बहुत मजा किया। आपको पता है टेयंग के न्यू दोस्त भी बने हैं और वो आने वाले आज शाम को उससे मिलने के लिए, है ना टेयंग? हाँ अंकल, और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया। मैंने तो बाहर से आना ही नहीं था पर मॉम की वजह से आ गया। ओह सॉरी। सारे लोग वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर जिसो और जॉन दोनों ही आ जाते हैं। जिसो और जॉन को साथ में देखकर टेयंग काफी ज्यादा शॉक होती है पर उसे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जॉन के करीब जाए। ओह वाह, अब तुम दोनों ने क्या फन किया हमें भी बताओ। मतलब बच्चे यहाँ पर अपने फन के बारे में बता रहे, तुम भी बता दो। क्या ही बताओ, बस इसने मुझे यहाँ वहाँ घुमाया और हो गया, है ना? तुम हैप्पी तो थी ना? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी। हमने भी वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। बच्चे तुमने किया ना? ऑफ कोर्स। वो एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों ने काफ़ी कुछ सोचा टेयंग के फ्यूचर के लिए और मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं टेयंग का एज अ फ्यूचर फादर बनूंगा जिससे शादी करके। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अच्छी बात है, फाइनली तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही लिया। ठीक है, तो जिन और मैं लग जाते हैं शादी की तैयारी के लिए। क्यों, क्या कहते हो बच्चों? ऑफ कोर्स, हम तो बहुत फन करेंगे शादी में भी, है ना जी? हम बिल्कुल जिमी। भले ही कुछ सेकंड के लिए टी को कोई फर्क नहीं पड़ा था पर अचानक से जब उसके प्रोफेसर उसकी मम्मा की शादी की बात चलती है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और दौड़कर अपनी कमरे की ओर चली जाती है। अंकल बहुत गंदे, मतलब वो मेरे साथ वो करना चाहते थे, वो मेरी मम्मा के साथ ऐसे फ्यूचर करेंगे। वो बहुत डर्टी है, बहुत ज़्यादा। आइंदा से मैं उनके पास भी नहीं जाऊंगी। क्या कोई मेरी बुराई कर रहा है? मैं अंदर आऊँ? प्रोफेसर आप? नॉट अ प्रोफेसर, आई एम योर डैड। कॉल मी योर डैड। और हाँ, आइंदा से तुम मुझे डैडी कहूँगी, ठीक है ना? छी, मुझे नहीं कहना आपको डैड। आप बहुत गंदे हो। आप मेरी मम्मा से शादी कर रहे हो। तुम तो यही चाहती थी। आप बहुत ज्यादा गंदे हो। आइंदा से मेरे पास मत आइएगा। वैसे भी नहीं आने वाला हूँ मैं तुम्हारे करीब। ओके, बाय। कुछ दिन के बाद तो मानो जैसे जंगकुक टेयंग को पहचानने ही नहीं लगा। कॉलेज में उससे काफी ज्यादा दूर रहता था और जब भी टेयंग कॉलेज खत्म होने के बाद जंगकुक का वेट करती थी तब जंगकुक उसको पिकअप करने के लिए आता ही नहीं था। इस तरीके का इग्नोर देखकर टेक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आई नो कि वो उससे प्यार नहीं करती थी पर इस बार उसके दिल में कुछ अलग सी फीलिंग थी जॉन के लिए और वो तुरंत दौड़कर जॉन के कैबिन में चली जाती है। यार जिमिन को समझा दो, खुद तो पढ़ाई करती नहीं है, कॉलेज में बस फ्लर्टिंग करती रहती है यहाँ वहाँ। मैं तंग आ चुका उससे, उस लड़की से। तो उसे समझाओ तुम। और वैसे भी मैं समझाकर थक चुका हूँ और वैसे भी घर में भी मुझे समझाना पड़ता है उसे। तो अब यहाँ पर है ना तो तुम समझाओ। उफ यार। ओके, आई विल ट्राई। अगर वो इस बार नहीं समझी ना तो मैं अपनी ओर से समझा दूंगा अपनी तरीके से। ओके प्रोफेसर, क्या मैं अंदर आऊँ? ओके जॉन, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि टेयंग को तुमसे कुछ काम होगा, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय मिस्टर शुगा। ऑलराइट टेक, जो भी काम होगा जल्दी से कहो क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए भी जाना है, ठीक है? प्लीज़ प्रोफेसर मेरी बात सुनिए। आप मेरी मम्मा से शादी मत कीजिए प्लीज़। क्यों नहीं करूँ मैं तुम्हारी मम्मा से शादी? हाँ, बिकॉज मैं आपको एज अ डैड की तरह फ्यूचर में नहीं देखना चाहती हूँ, इस वजह से। किम टेयंग, अब तुम अपना नाम चेंज कर दो क्योंकि एज अ फ्यूचर में तुम्हारा डैड होने वाला हूँ और तुम्हारा नाम जियोन जंगकुक टेयंग होगा। ऑलराइट, गेट आउट, अपनी क्लास में जाओ। टेयंग एक बहुत ज्यादा साइलेंट लड़की थी
मतलब कि जब से उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे तब से वो सिर्फ अपनी मम्मा के ऊपर डिपेंड थी। उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती थी, बट उसकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा काम की वजह से बिजी रहती थी, जिससे जंगकुक ही था जो कि उसका काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। पर अब जंगकुक का इस तरीके का बिहेवियर देखकर टेयंग काफ़ी अलोन हो चुकी थी। कोई भी नहीं है, मम्मा भी बहुत बिजी है, डैड तो मुझे प्यार करते ही नहीं है, मैं किसी की फेवरेट नहीं हूँ, किसी की नहीं। उस रात टेयंग काफ़ी ज़्यादा अलोन थी और वो घर जाती नहीं, जिससे काफ़ी लोग घर के परेशान हो जाते और उसे ढूंढने लग जाते। और जब ये बात जॉन को पता चलती कि टेयंग घर में नहीं आई तो वो भी निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। और ये जॉन जानता था कि टेयंग कहीं और नहीं बल्कि क्लास में ही होंगी छुपकर। मम्मा हेट मी, डैड हेट मी, प्रोफेसर भी हेट मी, फैमिली हेट मी, नोबडी लव मी, कोई भी प्यार नहीं करता मुझसे। हे क्रेजी गर्ल, आर यू क्रेजी? हाँ, यहाँ पर क्या कर रही हो? इतनी रात हो चुकी है और तुम इस क्लास से बाहर क्यों नहीं गई? प्रोफेसर, आप जवाब दो कि तुम इस क्लास में क्या कर रही हो? ते जॉन को कुछ बताए उससे पहले ही योंजुन उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। ये वही फ्रेंड है जो कि कैंप में टे के साथ मिला था और वहीं पर उन दोनों की दोस्ती हुई थी। प्रोफेसर, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि टेयंग यहाँ पर क्या कर रही है। मैं तो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? हाँ, वो कहने कि हम लोग तो खेल रहे थे, पर क्या है ना कि टेयंग छुप गई थी और मैं जब से इसे ढूंढ रहा था, राइट? ऑफ कोर्स योंजुन, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। आई नो टे, प्लीज रो मत। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर चल क्या रहा है? और तुम गेट आउट, जाओ अपने घर पे। इस तरीके से तुम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम बच्चे हो, घर पे रहो। वो अंकल, हम तो बच्चे हैं आई नो, पर हमारी एज बच्चों जितनी नहीं है। टेयंग 20 इयर्स ओल्ड की है और मैं 21 इयर्स का, और हम दोनों हैज़ अ फ्यूचर डेटिंग करने वाले हैं। क्या कहा तुमने? हाँ, डेट? टेयंग से मुंह तोड़ दूंगा अगर ये बात फिर से निकाली तो। गेट आउट। जॉन का गुस्सा देखकर योंजुन वहाँ से निकल जाता है और जंगकुक टे का हाथ पकड़कर कार में बिठा देता है उसे। जंगकुक टे से गुस्सा था, इस वजह से वो दिखा नहीं रहा था, पर टे वो तो अपनी हॉट बॉडी से बस अपने आप को टर्न किए जा रही थी। मिस्टर जॉन, मुझे प्यास लगी। देखो कितनी बार कहा कि मुझे प्रोफेसर बोला करो। ओह सॉरी डैड। व्हाट? डोंट कॉल मी डैड। आप ही ने तो कहा था कि आप तो मेरे फ्यूचर एज अ डैड हो ना। जे प्लीज स्टॉप, और प्लीज तुम शांति से बैठो यहाँ पर। ओह शिट, व्हाट द हेल, ये कार को भी यहीं पर पंचर होना था। उफ। हेलो, या भाई मैं टे को लेकर आ रहा हूँ, डोंट वरी। आप इसकी माँ को कह दीजिए कि ये ठीक है। और सेकंड बात है कि मेरी कार पंचर हो गई और हम इस जगह पर है जहाँ पर दूर दूर तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, हम लोग किसी न किसी तरीके से जल्दी पहुँच जाएंगे। या भाई बाय। मिस्टर जॉन, टे डोंट कॉल मी मिस्टर जॉन। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे? हाँ, आई एम सॉरी प्रोफेसर। टे प्लीज स्टॉप। तुम क्या करना चाहते मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वाई? आप जानते हैं आप ही हो जो मेरे साथ बचपन से थे। मैंने कभी आपको डैड की तरह नहीं देखा, तो क्यों कर रहे हो मेरी मॉम से शादी? तुम्हारी वजह से। तुम ही तो थी ना जो मुझे इग्नोर करती थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी ना, है ना? और जब मैं तुम्हारी मॉम से शादी करने वाला हूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अब इसमें? क्यों नहीं करने दे रही मुझे तुम्हारी मॉम से शादी? बिकॉज आई लव यू। प्लीज, मैं मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई एम सॉरी, मैं ऐसा ही करूँगा अब, ऑलराइट? ओ चलो ना बेबी बेबी, आई लव यू। प्रोफेसर शुगा, आप कितनी बार कहा है जिमिन, मैंने कितनी बार कहा है जिमिन तुमसे कि मेरी क्लास में ये फ्लर्टिंग वर्टिंग करना बंद कर दो। अब बहुत हो गया। तुम मेरी बात सुनती नहीं हो ना, तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी।
व्हाट? बट व्हाई? और वैसे भी मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए, ठीक है मिस्टर शुगा, मतलब प्रोफेसर शुगा। यू नो व्हाट, तुम्हारे चाचू ने मुझे परमिशन दे दी है, ओके? और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगा। ऑलराइट माय बिल्लो, तो क्या है वो पनिशमेंट मैं लेना चाहती हूँ? क्या? गंदी लड़की, मैंने वो वाली पनिशमेंट नहीं, मैं तुम्हें इस बार बहुत ज्यादा कड़क देने वाला हूँ, समझी? तुम इस तरीके से गंदी हरकतें कैसे कर सकती हो अपने प्रोफेसर के सामने? ओ चलो अभी, मैं आपको पसंद करती हूँ, ये पूरा क्लास जानता है, और तभी आप इतने नखरे दिखा रहे हो। वेट एट ऑल, वैसे भी बताए क्लास के सारे बॉयज मेरे पीछे लगे हुए हैं, अभी भी मौका है, हाँ कर दो वरना पछताऊंगी। बाय। तुम 2 फुट की लड़की बहुत ज्यादा बड़बड़ किए जा रही हो, तुम्हारी तो चलो मेरे साथ। कहाँ पर? देखिए होटल है, फिर आपकी हाउस। देखो जिमी, दिस इज लास्ट वार्निंग, समझी तुम? प्रोफेसर। ओह माय बिल्लो, बहुत ज्यादा क्यूटी हो तुम। चलो जिमी। ओह शिट, टियांग। ओह टे प्लीज, व्हाई आर यू सैड? हाँ, और तुम इतनी सैड क्यों हो? बताओ मुझे, जल्दी जवाब दो कि आखिर तुम सैड हो क्यों? मुझे नहीं पता, मैं प्रोफेसर को पसंद करती हूँ। ओके, कौन से प्रोफेसर? तुम्हारे चाचू। क्या? चाचू को पसंद करते हो तुम? पर तुम तो जानते हो ना कि चाचू और तुम्हारी मम्मी की शादी है, और वैसे भी तुम ऐसे और फ्यूचर डैड को कैसे पसंद कर सकती हो? मतलब कुछ भी। जिमिन, वो मेरे डैड नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, और दूसरी बात मेरे डैड जिंदा है, समझी तुम? मैं अपने डैड के पास जा रही हूँ। मम्मा और इस प्रोफेसर से दोनों शादी करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने डैड के पास चली जाऊंगी। और मैं इसके पीछे दौड़ूं या फिर मेरे बिल्ले के पीछे? इसके पीछे दौड़ूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, और अगर मैं बिल्ले के पीछे दौड़ूंगी तो मेरा टाइम लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसके पीछे जल्दी नहीं दौड़ी तो ये बुढ़ा हो जाएगा, उससे पहले ही मुझे इसके साथ अपनी सेटिंग करनी होगी। तो अपना देखती बैठ, बाय, मैं तो जा रही हूँ अपने बिल्ले के पास। टियांग काफी ज्यादा सैड थी, और वो दौड़ते दौड़ते अपने डैड के घर में जाती। उसके डैड का नाम है सुबेन, और वो जब जाती तो वो अपने डैड को किसी ओल्ड लेडी के साथ हग करते हुए पाती है। डैड, तुम क्या कर रही हो बेटा? डैड, ये कौन है? ये आप फिर से मामा को चीट कर रहे हो, इसलिए आज मामा किसी और के साथ शादी कर रही है। आप भी बहुत गंदे हो। अरे एक मिनट रुको मेरी बात, ये कोई और नहीं तुम्हारी मम्मा ही है। क्या? बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मम्मा, आप डैड को डाइवोर्स देना चाहते हो ना? आप दूसरी शादी कर रहे हो तो इसलिए बताने के लिए आए हो ना डैड को? अरे नहीं, वो दरअसल बात है कि तुम्हारे डैड और मैं, हम सोच रहे कि डाइवोर्स ले रहे हो ना आप। अरे रुको तो सही, नहीं हम लोग डाइवोर्स नहीं ले रहे, वो एक्चुअली क्या है ना कि ऑलराइट, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। और तुम दोनों, हाँ सुन लो कि तुम्हारी शादी की डेट बहुत ज़्यादा पास है, तो जल्दी से। टाइ? जी हाँ, ये जो भी शादी की प्लानिंग चल रही थी वो जिसो और सुबेन की थी, मतलब टियांग के मदर और फादर की, और ये सारी प्लानिंग चौंको करा था। वो नहीं चाहता था कि टियांग अपने मम्मा पापा से दूर रहे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्रोफेसर आप? एक्चुअली बात ऐसे कि मिस्टर जॉन हमारी और तुम्हारे डैड की शादी फिक्स कर रहे हैं, और हम दोनों की शादी है। बच्चा, हम अब एक साथ रहेंगे एज ए फैमिली, और अब हम कभी डाइवोर्स की बात नहीं करेंगे। हाँ बेटा, सच में हम अब कभी भी डाइवोर्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम तीनों साथ रहेंगे। आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू माई चाइल्ड। कुछ दिनों के बाद ये बात घर में पता चली जाती है कि शादी की प्लानिंग जिसो और सुबेन की चालू थी, और वो सारे लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं, और वो दिन आ भी जाता है जब फाइनली जिसो और सुबेन की वेडिंग थी। क्या आप मिस जिसो को एज अपनी फ्यूचर वाइफ के तौर पे मानते हो? यस फादर। मिस जिसो, क्या आप सुबेन को एज अ फ्यूचर हस्बैंड के तौर पे मानते हो? यस फादर। आप दोनों किस कर सकते हो अब?
जानती हूँ कि आखिर ये सब चाचू ने किया क्यों। और वैसे भी अभी तो तेरे पास प्लान भी है, मतलब मौका है, तो जाके चाचू को प्रपोज कर दे। वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, अगर ऐसा होता तो मुझे सारी बातें बताते। और मुझे लगता है कि शायद वो हमारे बीच में जो भी एज का डिफरेंट है, शायद इस वजह से वो मना कर रहे। पर मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ जिमिन। ओहो, अब देखो ना, तुम एज के बारे में सोच रहे हो, मैं तो घंटा ना सोचूं, मुझे तो मेरा बिल्ला चाहिए। बिल्ला? कौन बिल्ला? वो प्रोफेसर मिस्टर मिनियोगी शुगा। क्या तू प्रोफेसर को प्यार करती है? हाँ तो तू कौन से प्राइम मिनिस्टर को प्यार करती है? तू भी तो प्रोफेसर को ही प्यार करती है ना। छोड़, जाने दे, लंबी सांस ले और छोड़ दे। मैं तो जा रही हूँ उसे मनाने के लिए। यार मानता ही नहीं है सारा। एक बार ना, इस बार कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। तू भी कुछ सोच। हाँ, जॉन के दिमाग में चलता क्या है कोई भी नहीं जानता। अब देखो ना, सुबेन और जिसो दोनों मिल चुके हैं, पर हमारा जॉन तो सिंगल ही है ना। इट्स ओके, उसके लिए भी जल्दी से कोई लड़की मिल ही जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट डे जब शुगा अपने कैबिन में बुक्स लेकर बैठा था, तब अचानक से कोई धीमी धीमी से चलकर शुगा के कैबिन के अंदर घुस जाता है और डोर को लॉक कर देता है। शुगा को इस बात का जरा सा भी खबर नहीं था, वो तो बस अपने बुक्स में घुसा था। पर धीरे धीरे शुगा को ये फील होता है कि कोई उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, लाइक उसको उसकी मौत पे ले रहा है और बहुत जोर से ग्रब कर रहा है। और तब वो जल्दी से नीचे झुकता है और देखता है कि उसके सामने जिमिन थी। व्हाट द हेल, तुम क्या कर रही हो? हाँ प्रोफेसर शुगा, मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी, आप तो बस अकेले के लिए मजे लेते हो। क्या कहा तुमने? अब चलो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो बस वही चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़ो ना, मतलब पकड़ के रखो। जिमिन, लास्ट वार्निंग, ठीक है ना? अगर मेरा दिमाग सटका ना तो तुम मुझे सहन नहीं कर पाऊंगी। आई नो, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। प्लीज हर्ट मी। देखो जिमिन, प्लीज मुझे हर्ट होना है, प्लीज माय प्रोफेसर। शुगा बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, मतलब जब जिमिन उसे धीरे धीरे उसके बॉडी को टच करी थी और वो कुछ ना देखकर डोर को फिर से लॉक कर देता है, और इस बार बहुत ज़्यादा सेफ्टी से, ताकि कोई अंदर ना आ जाए। शुगा, आप जानते ना कि अगर कोई आया तो, ओहो, तुम्हें तो इस बात के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तुमने मेरा मूड ऑफ किया, यू नो। और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो बहुत जोरों से हटूंगा। शुगा जिमिन के मुंह में पेपर्स ठुसा देता है ताकि जिमिन जोरों से चिल्लाए ना और वो आवाज बाहर तक ना जाए। अदर साइड टे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर जॉन के पास किस मुंह को लेकर जाए। मतलब कि वो काफी ज्यादा नर्वस भी थी, काफी ज्यादा डरी भी थी और काफी ज्यादा सैड भी थी। प्रोफेसर जॉन, क्या मैं अंदर आऊं? टाई, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रोफेसर, आपने मेरे मॉम डैड को मिला दिया। मैं थैंक यू कहने के लिए आई हूँ आपके पास, और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि आप तो मेरे दिल को एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप फिर किसी और के साथ शादी करोगे। मैं बस अब नहीं चाहती हूँ कि मैं 10 बार आपके पास आऊँ और आपको कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बस बहुत हो गया प्रोफेसर, मैंने एक बार कह दिया है और वो मेरा शायद से लास्ट था। अब मैं शायद आपको कभी ना कह पाऊँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी प्रोफेसर कि अभी तक जितने भी गलत मैंने आपके साथ किया है, फिर जो भी बिहेवियर आपके साथ मैंने गलत किया है, आई एम सो सॉरी। पर इस बार मैं आपको लास्ट गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। लास्ट गुड बाय प्रोफेसर, एक्चुअली मॉम डैड चाहते कि मैं लंदन में उनके साथ रहूँ और वहीं पर कॉलेज में मैं पढ़ लूँगी, इस वजह से आपको बाय कहने के लिए आई हूँ। तो तुम सच में जा रही हो? प्रोफेसर, यहाँ पर रुकने का कोई भी कारण नहीं है मेरे पास, इस वजह से बाय। आफ्टर सम टाइम ते सबसे मिलकर वहाँ से निकल जाती है लंदन की ओर। जंगकुक अकेला काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, वो मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। ते चली गई। क्यों? वो मुझसे बहुत छोटी है। अगर मैंने ये गलती की, सबके सामने बताया कि मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो सब लोग उसे नहीं, मैं खुद पर कुछ भी लांछन ला सकता हूँ पर
उस पर कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं अकेला ही रह जाऊंगा पूरी जिंदगी। आई होप कि वो खुद के लिए अच्छा फ्यूचर पार्टनर ढूंढ ले। आई होप। जंगकुक, या भाई देखो, जब से टियंग इस घर को छोड़कर गई है पूरे 5 महीने हो चुके, और इन 5 महीनों में मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम तो कॉलेज जा ही नहीं रहे हो लेक्चर अटेंड करने के लिए, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए। आई एम सॉरी भाई, बस मन नहीं कर रहा है। ओहो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे शेयर करो बेटा, और वैसे भी हम तो तुम्हारे मॉम डैड की तरह हैं। थैंक यू। इट्स ओके जंगकुक, तुम कुछ भी कहोगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बताओ तो सही। भाभी मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, आप मेरी फिक्र मत करो। जिमिन, तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। हाँ, तुम्हारी इस बार का रिजल्ट अच्छा आया होगा, राइट? चाचू, आप तो मुझसे पूछिए मत, मेरा जो प्रोफेसर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाता है, इस वजह से। और दूसरी बात ये है कि मुझे ना कल लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, इस वजह से भी। क्या इतनी जल्दी शादी करी हो तुम? भाई ऑफ कोर्स, इसमें बात क्या है, जिमिन को लड़का पसंद आया, हमें भी पसंद आया। ओके, पर वो है कौन? जंगकुक, तुम्हारे तो कॉलेज में प्रोफेसर है, वो भी तुम्हारा ही दोस्त है। मैं नहीं होंगी शुगा। क्या? व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है? वो तुमसे कितना बड़ा है? तुम्हारा दिमाग घास से निकल गया है और आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है, वो इससे बहुत बड़ा है। जंगकुक, क्लाम डाउन। प्यार के सामने कोई भी चीज बड़ी और छोटी नहीं होती है, प्यार तो प्यार होता है ना। हमने जब ये बात स्टार्टिंग में सुनी तो हमें झटका ऐसे लगा, पर जब मैंने देखा कि शुगा सच में जिमिन को काफ़ी पसंद करता है और वो तो सिंगल भी है, अपने काम में भी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि शादी करवाने में क्या ही हर्ज, और जिमिन उससे बहुत प्यार करती है। अगर दोनों राजी हैं तो फिर हम दोनों, मतलब हम लोग क्यों इन दोनों के पीछे पड़े, क्यों इनके बीच में जाएं, राइट? आपने सही कहा, और आजकल तो एज का कोई भी डिफरेंस नहीं है। पर डैड, आपको पता है कोई लोग ऐसे सोचते कि एज ही बहुत कुछ होता है, मतलब कि प्यार के आगे एज बड़ा है, प्यार तो कुछ भी नहीं है। मतलब पहले प्यार कर लो, फिर उसके बाद आप एज का डिफरेंस दिखाकर उसे पीछा छुड़वा दो। पर मेरा तो शुगा ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। चाचू, आप खाना खाओ, मैं जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट। हाँ जंगकुक जी, मैंने सही कहा, एज के सामने अपने प्यार को नहीं ठुकराना चाहिए। और दूसरी बात देखो ना जिहोप, उसे भी एक लड़की पसंद है जो कि उससे करीबन सिर्फ 7-8 साल से बड़ी है, सिर्फ। इतना बेवकूफ हूँ मैंने तो टेको खो दिया। अब तो वो सेट भी हो गई होंगी किसी और के साथ, मैं तो अकेला ही मरूंगा। भैया भाभी, गुड नाइट। जंगकुक ड्रंक था, मतलब जब वो सैड था तब वो ड्रंक कर लेता है और फिर शांति से सो जाता है। भाग के आना पड़ेगा, लाल जोड़ा पहले आना, हाथ मेहंदी वाले आना, रचाएंगे संग। आधी रात को उसे कुछ महसूस होता है कि कोई उसके बॉडी पार्ट को टच कर रहा है बहुत जोरों से। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मुझे टच कर रहा है, पर ये मेरा वहम होगा, कोई नहीं मुझे टच करेगा, और जो कर रही थी वो तो मुझसे दूर है। अब नींद आ रही है, सो जाता हूँ, मुझे सपना देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर जॉन, आप ये सपना नहीं देख रहे हो, आपको सच में कोई टच कर रहा है, प्लीज आंखें खोलिए। कौन है? जब तक जंगकुक अपनी पूरी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं है, और वो सारे कपड़े टियंगी निकाल कर बाहर फेंकती हैं। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम तो लंदन में थी ना, यहाँ पर क्या कर रही हो? आप खुश नहीं हो? हाँ, मुझे यहाँ पर देखकर। देखो नहीं, और ये सब क्या है? मेरे कपड़े क्यों निकाले तुमने? मैं तो बस ऐसे आपको टेस्ट कर रही थी।
आपको सोते हुए देखकर मुझे ना रहा नहीं गया, इस वजह से। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वो जिमिन की शादी फिक्स हो गई ना, तो उसकी शादी अटेंड करने के लिए आई थी, पर मुझसे कुछ रहा ही नहीं गया था आपसे दूर, इस वजह से आपके करीब आ गई। देखो डे, मैं ना, क्या हो गया मिस्टर जॉन? हाँ, अब तो हाँ कर दीजिए। अब तो हमारे बीच में कोई भी नहीं है, और आप जानते हो कि हमारा भी चांस है। प्लीज देखो डे, पर प्रोफेसर आई एम सॉरी, आप ये लीजिए, कपड़े पहन लीजिए, ठीक है? आई एम सो सॉरी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। टाई रुक जाओ। प्रोफेसर, अब क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? हाँ, यू नो व्हाट, आई एम सो मच क्रेजी, और तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर जा रही हो। प्रोफेसर, आपको हुआ क्या है? तुमने मुझे बहुत हॉट फील कराया है, ठीक है? और अब तुम्हें इस चीज़ की पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। देखिए, वो तो मैं जस्ट, ओह, तो तुम जिमिन की शादी को अटेंड करने के लिए आई थी, है ना? तो अब क्यों ना जिमिन की शादी के पहले हम दोनों हमारा रोमांस कर ले, हनीमून। प्रोफेसर, आप कहना क्या चाहते हो? प्रोफेसर, प्लीज डोंट, इट्स हर्ट मी। आई नो इट्स हर्ट यू एंड आई लव इट, यू नो। मुझे तुम्हें हर्ट होता हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा है। प्लीज प्रोफेसर, प्लीज डोंट डू दिस, इट्स सो मच हर्ट। आई नो इट्स हर्ट यू। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोफेसर नहीं, डैडी कहो, डैडी। बट आप तो मेरी मामा से शादी नहीं कर रहे हो ना? ओहो, वो वाले डैडी नहीं, वो वाले डैडी। प्लीज प्लीज कहो मुझे, और जोर से कहना। डे मूव करो और कहो डैडी, जोर से कहना। डैडी प्लीज लो, प्लीज। आई लव इट, आई रियली लव इट। फिर से कहो डैडी, डैडी आई लव यू, आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू माई बेबी गर्ल। जंकुक और टे पूरी रात फिजिकल हो जाते, एंड सेकेंड डे जब टे सोई थी तब जंकुक धीरे से उसके ऊपर आकर उसकी लिप्स को बाइट करने लगता है, जिससे टे अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सेक्सी तरीके से मूव करने लगती है, और उसे देखकर जंकुक फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उनकी डे भी फिर से नाइट की तरह बन जाती है। 2 दिन में ही जिमिन और शुगा की वेडिंग का डे था, और उसी के पहले ही आरएम को जंकुक सारी बातें बता देता है कि वो टीयंग से प्यार करता है, और टे भी जंकुक से बहुत प्यार करती है। ये बात सुनकर उन दोनों को कुछ भी शौक नहीं लगता, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का आइडिया पहले ही था। और ये बात कुछ दिनों में जिसो और सुबिन को भी पता चल जाता है कि जॉन टियंग को पसंद करता है, और टियंग जॉन को, और उन दोनों की भी शादी उसी सेम डेट में फिक्स करवाते हैं जिस डे में जिमिन और शुगा की शादी थी। चारों की वेडिंग बहुत धूम धड़ाके से होती है, बहुत जोरों शोरों से होती है, और इसे देखकर जंकुक को काफ़ी तसल्ली मिलती है कि फाइनली लोगों ने उन चारों को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रोफेसर, ओह माय प्रोफेसर, कहाँ पर हो आप? दिखाई नहीं दे रहे हो। ओह माय प्रोफेसर, माय मिनियोंगी शुगा, माय बेलो जिमिन, आई लव यू सो मच। आई नो जिमिन। अब देखो ना, पूरी रात में तुम्हें इतने पनिशमेंट दूंगा ना कि जितने भी तुमने क्लास में मुझे तंग किया ना, उन सब का बदला निकालूंगा आज मैं। शुगा, प्लीज स्लोली, यू नो व्हाट, तुम ना बहुत ज़्यादा फास्टेड हो, और तुम जानते हो ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा कम सीन कर ली हूँ, यू नो। प्लीज स्लोली। ऑलराइट, आई विल ट्राई। टाई? यस। क्या हो गया? तुम काफी नर्वस लग रही हो। नहीं, वो बस मैं ना
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर जॉन आप मेरे हस्बैंड हो अब। मतलब कि ओह, तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना कि अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ। हाँ तो कोई बात नहीं, इधर आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ना जॉन। ओके, मैंने कितनी बार कहा है ना, डोंट कॉल मी जॉन डैडी। जब भी तुम ना ज़ोरों से चिल्लाते हो ना, लाइक वो सीन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत मेरा फेवरेट है वो सीन। प्लीज़। या डैडी, इट्स रियली अमेजिंग। प्लीज़, यू लाइक इट? या डैडी, आई लाइक इट। प्लीज़ स्लैप मी प्लीज़। आर यू श्योर? फिर तुम रोती मत बैठना, ओके? आई प्रॉमिस। प्लीज़ डैडी। ओके। योनमिन और टेकुक दोनों ही अपनी शादी से बहुत खुश थे और अपने कामों से भी। वो अपने काम बिल्कुल नहीं छोड़ते और जैसे ही जिमिन और टे, वो दोनों भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती है। वो चारों हंसी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं एक दूसरे के साथ। अगर सच्चे दिल से प्यार हो ना, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितने एजेड का है, क्योंकि प्यार के सामने इन अंकों का कोई भी महत्व नहीं है।